चलो गाइस, बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रॉब्लम की ओर, जिसका नाम है लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। मतलब कि हमें एक एरे गिवन होगा जिसमें कुछ वैल्यूज गिवन होगी, एंड साथ में हमें एक लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढना है उस पर्टिकुलर एरे के अंदर। कौन सा एलिमेंट जो है लार्जेस्ट है, इस टाइप से हमें ढूंढना है। क्या कर सकते हैं हम सबसे पहले तो बना लेंगे एक एरे। ओके, सो मान लो मैंने एक एरे बनाया कुछ इस टाइप से, इंट ए आर आर एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स। आफ्टर द स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें कुछ वैल्यूज डाल रहा हूँ। मान लो मैं वैल्यूज क्या डाल रहा हूँ आपके सामने मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ 1 3 2 8 7 5। मान लो मैंने कुछ इस टाइप से वैल्यूज डाल दी। क्या? 1 3 2 8 7 5 मैंने कुछ इस टाइप से वैल्यूज डाल दिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से लार्जेस्ट एलिमेंट पिकअप करना है, लार्जेस्ट एलिमेंट। तो हमें तो दिख रहा है 8 होगा लार्जेस्ट एलिमेंट, पर हमें आउटपुट चाहिए कि लार्जेस्ट एलिमेंट हमें हमारे पास क्या होगा। तो यार इसके लिए एक ट्रिक होती है, हम क्या करेंगे, हम हर एलिमेंट को कंपेयर कर लेंगे। ओके, या फिर हम एक ऐसा काम कर सकते हैं, सबसे पहले हम ले लेंगे इंट मैक्सिमम। ओके, इंट मैक्सिमम सबसे पहले हम लेंगे इंट एम ए एक्स। इसमें मैं लगाऊंगा हमारे पास जो सबसे छोटा नंबर है इन द इंटीजर कैटेगरी में, मैक्सिमम को वो असाइन कर रहा हूँ, बिकॉज सबसे छोटे नंबर से तो ये सारी वैल्यूज ज्यादा ही होगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम सबसे छोटा, जो मतलब इंटीजर कैटेगरी में सबसे छोटा नंबर आता है, अगर हम मैक्सिमम को वो वाला नंबर असाइन कर रहे हैं, तो उससे तो ये सारी वैल्यूज बड़ी होगी, एज सिंपल एज दैट। सो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है जिसमें हम लिखते हैं इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू, इस टाइप से MIN देन अंडरस्कोर वैल्यू। ओके, सो ये भी पूरा कैपिटल में आएगा बेसिकली। सो VALUE इस टाइप से अगर आप लिख देते हो ना, तो ये किसकी ट्रिक है हमारे पास, ये हमारे पास ट्रिक है टू फाइंड द मिनिमम एलिमेंट। ये मतलब ये हमें देता है मिनिमम एलिमेंट विच इज इंटीजर, मिनिमम एलिमेंट विच इज इंटीजर। तो हम मिनिमम एलिमेंट लेंगे जो बेसिकली एक इंट है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, आप फर्स्ट वाले एलिमेंट को मैक्सिमम ले लो, सबसे फर्स्ट वाले एलिमेंट को आप मैक्सिमम ले लो एंड उसको कंपेयर कर दो बाकी दूसरे एलिमेंट से। इस टाइप से भी पॉसिबल है, बट मुझे बेसिकली ये इंटीजर और मेन वैल्यू जो फंक्शन होता है, इसको आपको बताना था, इसलिए मैं ये वाली वैल्यू लेके चल रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट वाले एलिमेंट को मिनिमम ले लेते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट, बिल्कुल वर्क करेगा ये। अब हम क्या लगाएंगे, हम एक फॉर लूप लगाएंगे। कहाँ से कहाँ तक का फॉर लूप हम लगा देंगे, मान लो हम लगाएंगे 0 से लेकर कहाँ तक का, काउंट -1, या लेंथ -1 बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे। 0 से लेकर लेंथ -1 तक का, मतलब 0 से 1 2 3 4 5 6, 0 से लेकर 5 तक का हम एक लूप लगाएंगे। लूप लगाने में हम क्या करेंगे, लूप लगा के हम रन करेंगे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को। एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम हमने मैक्सिमम तो डिफाइन करके रखा है। अब हम हर एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। हम इस टाइप से कंपेयर करेंगे कि अगर हमारे पास जो मैक्सिमम, हमारे पास जो एरे ऑफ आई है, मान लो हमारे पास एरे ऑफ आई है कोई, अगर ये एरे ऑफ आई जो है ये ग्रेटर है मैक्सिमम से, अगर ये एरे ऑफ आई जो है ये ग्रेटर है मैक्सिमम से, तो हम बेसिकली मैक्सिमम में ये वाली वैल्यू डाल देंगे, मतलब कि हमारा मैक्सिमम जो हो जाएगा वो है एरे ऑफ आई। तो ये क्या करेगा, ये चेंज होते रहेगा एंड ये कंपेयर करते रहेगा अपने अगले एलिमेंट्स के साथ। एंड लास्ट में जो भी मैक्सिमम एलिमेंट मिलेगा वो हमें MAX में मिल जाएगा। ओके, सो मैं यहाँ पे एरे ऑफ आई कर दूंगा एंड इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसको प्रिंट करना है। सो यहाँ पे मैं सिस आउट कर दूंगा, सिस आउट करना है हमें मैक्सिमम एलिमेंट को। ओके, एज सिंपल एज दैट। इसके लिए हम एक फंक्शन बना सकते हैं, मेन में लिखना चाहो मेन में लिख सकते हो, भाई एक फंक्शन बना के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे, आई थिंक प्रोग्राम थोड़ा बहुत क्लियर होगा हमें करना क्या है। चलो मैंने ओपन कर लिया अपना VS कोड एंड यहाँ पे मैं बनाऊंगा क्या, यहाँ पे मैं सबसे पहले बनाऊंगा एक फाइल। सो एरेज की कैटेगरी के अंदर हमने एक फाइल डाल दी है। फाइल में मैं डाल रहा हूँ बेसिकली मैक्सिमम एलिमेंट, मैक्सिमम एलिमेंट नाम से मैंने फाइल बना दी है एंड आगे डॉट जावा भी लगा दिया है। ओके, डन। अब क्या करना है मुझे, पब्लिक क्लास मैक्सिमम एलिमेंट हमारे पास आ चुका है। अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ PSVM, मतलब कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ तो ये कुछ स्टेप्स हो जाएगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब देखो हमें क्या करना है, हमें एक इंटीजर एरे बनाना है। तो मान लो मैंने इंटीजर एरे जो बनाया है इंट, एंड देन मैं इसमें सॉरी फॉर दैट, मैं इसके आगे क्या दे रहा हूँ, A इंटीजर एरे ये डिनोट करता है। ओके, इसमें वैल्यूज मैंने डाली है, इसमें ये जो वैल्यूज ली थी वही डाल देते हैं, 132 875, 132 875। सो हियर कम्स 132 875, 132 875। ओके, सारी वैल्यूज मैंने इसमें डाल दी है। अब
मुझे क्या करना है, मुझे इनमें से मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है, बट हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एक फंक्शन के थ्रू करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंट लार्जेस्ट इज इक्वल टू क्या, इसमें हम डाल देंगे मैक्सिमम, एम ए एक्स मैक्सी डाल देता हूँ, मैक्सी नाम का एक फंक्शन बना दूंगा मैं। एंड यहाँ पे मुझे सर्च करना है एरे के लिए, इसके अंदर मुझे वैल्यू डालनी है एरे की। ओके, सो मैक्सी नाम का जो है एक फंक्शन है जो एक एरे जो वैल्यू रिटर्न कर देगा हमें, किसकी, मैक्सिमम एलिमेंट की। ओके, सो मैक्सी नाम का एक फंक्शन बना देते हैं, पब्लिक स्टैटिक, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ मैक्सी, एंड मैक्सी नाम का एक फंक्शन बना दिया मैंने, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ इंट एरे। ओके, इधर मैंने एरे भी क्रिएट कर दिया, स्पेस छोड़ना मत भूलना, इंट एरे लिख दिया मैंने। एंड आफ्टर दैट ये हमारा फंक्शन बन चुका है। ओके, यहाँ से ये हटा नहीं है, ऐसा क्यों, हट तो जाना चाहिए वैसे इसको। चलो देखते हो, उसका कुछ और रीज़न रहेगा, या तो हमने इधर रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है इसलिए, सॉरी पब्लिक स्टैटिक इंट नहीं लिखा मैंने, दैट्स वाई हटा नहीं है वो। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं इंट की मिनिमम वैल्यू, इंट मिन, या इसको इंट मैक्स ही नाम देते हैं, मैक्सिमम में हम मिनिमम वैल्यू डाल रहे हैं बेसिकली, इज इक्वल टू, देखो इस टाइप से लिखते हैं इंटीजर, आई एन टी ई, इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू। इस टाइप से अगर आप लिख दोगे तो ये इंटीजर की जो है, हम मिनिमम लिखना था बेसिकली, तो ये इंटीजर की मिनिमम वैल्यू ले लेगा, जो भी इंटीजर की मिनिमम वैल्यू होती है। एक बार देखना चाहते हो क्या होती है इंटीजर की मिनिमम वैल्यू, तो आप छोड़ो अभी, वैसे -2 टू पावर कितना होता है, 4 बाइट्स का रहता है इंटीजर, तो 2 टू पावर 4 -4 बाइट्स का रहता है, तो 8 4 32, -2 टू पावर 31, सॉरी फॉर दैट कलर। ओके, सो इसकी वैल्यू क्या रहती है हमारे पास, -2 टू पावर 31, ये वैल्यू रहती है हमारे पास। ओके, -2 टू पावर 31 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द इंटीजर, तो हमने मैक्सिमम में ये वाली वैल्यू को स्टोर कर दिया है। ओके, सो ये हो गया हमारे पास, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक फॉर लूप रन करना है, फॉर लूप रन करेंगे हम एक। सो मैंने इधर दे दिया है फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, अब वैल्यू क्या लेंगे, वैल्यू कैसे लाएंगे हम, वैल्यू लाते हैं हम एरी डॉट लेंथ की मदद से, LENGTH, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ, एंड हम यहाँ पे करेंगे आई प्लस प्लस को भी, इतना हमने कर लिया है। अब हम अंदर जाएंगे फॉर लूप के, एंड यहाँ पे लिखेंगे कि अगर अगर हमारा एरे ऑफ आई जो है वो छोटा है फ्रॉम मैक्सी, ओके, एरे ऑफ आई जो है वो, सॉरी एरे ऑफ आई जो है वो बड़ा है मैक्सिमम से, ओके, मैक्सी नहीं मैक्स लिखना है यहाँ पे। सो एरे ऑफ आई जो है वो अगर बड़ा है मैक्सिमम से, तो आपको क्या करना है, हमको एक सिंपल सा काम करना है, हमें मैक्सिमम में एरे ऑफ आई की वैल्यू डाल देनी है, एरे ऑफ आई की वैल्यू डाल देनी है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये कंडीशन रन हो जाएगी, ये पूरा लूप रन हो जाएगा, होगा क्या, सबसे पहले ये क्या दिखेगा, सबसे पहले हमारी वैल्यू है 1, देखो हो क्या रहा है इधर, सबसे पहले हमारी ये वैल्यू 1 दिखेगा, क्या 1 जो है वो मैक्सिमम से बड़ा है, 1 जो है मैक्सिमम से बड़ा है, मैक्सिमम में क्या डाला है हमने, मिनिमम वैल्यू डाली है, तो हमारे पास जो मैक्स हो जाएगा वो 1 हो जाएगा सबसे पहले, तो मैक्स आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले 1 के इक्वल। ओके, बढ़ेगा ये आगे, इसके बाद क्या डाला है मैंने 3, अब क्या 1 जो है वो क्या 3 जो है वो 1 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी 3। सिमिलरली अगली वैल्यू क्या है, 2 है, क्या 2 जो है वो 3 से बड़ा है, नहीं ये नहीं जाएगी, ओके ये वाली वैल्यू नहीं जाएगी। इसके बाद है 8, क्या 8 जो है वो 3 से बड़ा है, हाँ 8 3 से बड़ा है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 8। देन 7, क्या 7 8 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, क्या 5 8 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो हमारे पास जो लास्ट वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम में वो रहेगी हमारे पास 8 बेसिकली। सो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम रिटर्न कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वैल्यू को। ओके, किस टाइप से रिटर्न करेंगे हम यहाँ पे सिंपल सा लगा देंगे एक फॉर लूप के बाहर, दैट वी वांट टू रिटर्न मैक्स मैक्स मैक्स। ओके, क्योंकि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, मैक्सिमम जो है मैंने इंटीजर टाइप का लिया है। ओके, डन। सो ये लार्जेस्ट में आ जाएगी, एंड हमें प्रिंट करना है सिंपली, सो सिस आउट कर दिया मैंने, एंड यहाँ पे मैंने लार्जेस्ट को प्रिंट कर दिया, LARGEST, लार्जेस्ट को प्रिंट कर दिया है मैंने। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, क्या लगता है चलेगा, मुझे तो लग रहा है चलेगा। ओके, मैंने इसको रन कर दिया है, एंड हमारे पास जो आउटपुट आ गया है वो भी आया है 8, मतलब कि हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल गई है। एक चीज इसमें जो मैंने पढ़ाई आपको वो ये थी, दैट आप यूज कर सकते हो इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू, इस टाइप से अगर आप यूज करते हो तो आपके पास बहुत इंटीजर की जो सबसे छोटी वैल्यू आ जाती है वो जो रहती है वो आ जाती है। ओके, एज सिंपल एज दैट। अब मैंने क्या बोला था, इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, तो एक काम करता हूँ मैं, इस वाले फंक्शन को तो पूरा का पूरा कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि आप आसानी से इसको यूज कर लो। ओके, इसको मैंने पूरा कमेंट आउट कर दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ सॉरी 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 फॉर दैट,
ये आपके पास फॉर रेफरेंस रहना चाहिए। अब मैं ले रहा हूँ क्या, इंट मैक्स इज इक्वल टू एरे ऑफ जीरो। ओके, एरे ऑफ जीरो को मैंने मैक्सिमम कंसीडर कर लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं, वापस यही फॉर लूप लगा देंगे, कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, वापस से हम ये सिमिलर वाला फॉर लूप लगा देंगे एंड हमें आंसर मिल जाएगा। बस हमने करा क्या है, अब हमने इंटीजर और मिनिमम वैल्यू नहीं लिए, अब हमने सिंपल से एक फॉर लूप को लगा के ये वैल्यू लेकर आ गए हैं। चलो ठीक है, अब मुझे इन सबको अनकमेंट करना है, सो आई विल जस्ट सिलेक्ट दैम, प्रेस कंट्रोल एंड बैक स्लैश, मतलब कि डिवाइड का साइन, एंड हमारा ये पूरा अनकमेंट हो गया। अब अगर हम करेंगे इसका पोस्टमार्टम तो हमें कुछ दिक्कत आ रही है इसमें। हमने शायद तक एक कर्ली ब्रेस को क्लोज नहीं करा है। कौन सा कर्ली ब्रेस है वो, ये वाला क्लोज्ड है हमारा, एंड रिटर्न मैक्स के बाद वाला क्लोज है, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजीएस। एक बार वापस से रन करके देख लेते, कभी बार प्रॉब्लम भी देता है। सो मैंने जब इसको वापस से रन करा तो हमारे पास आंसर आ गया है 8। ये देखो, हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है वो आ गई है 8, मतलब कि हमारा प्रोग्राम ये भी सही से चल सकता है। तो ये आपके ऊपर है, ये बस मुझे सिखाना था इंटीजर और मैक्सिमम वैल्यू, इंटीजर और मिनिमम वैल्यू को किस टाइप से यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले ये वाली स्टेप ली। अगर आप एरे ऑफ जीरो को भी ले लेते हो, मतलब कि जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको भी आप मैक्सिमम कंसिडर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम वैसा का वैसा ही चलेगा। ठीक है, आई थिंक ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। अब अगली प्रॉब्लम जो हम करने वाले हैं, जो अगली वाली प्रॉब्लम मतलब कि हमें देखना जो हम करने वाले हैं वो है एक बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम। एक एक इसका पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा आपको, एंड देन इसको भी हम, इसका भी सॉल्यूशन हम लेके आ जाएंगे। चलो ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।